पिछले एपिसोड में आपने देखा कि ऐश पहले 2 टास्क कंप्लीट कर लेता है और अब उसको थर्ड टास्क मिलता है, जो कि उसका अब तक का सबसे हार्ड टास्क था, जहां पर उसको लगातार बिना हील किए 18 टाइप के ट्रेनर्स को डिफीट करना था। वो स्टेडियम में जाता है, बट उसको पता चलता है कि स्टेडियम में अभी कोई ट्रेनर बैटल कर रहा है और उसके बाद ये स्टेडियम रिकंस्ट्रक्ट होगा। उसको 1-2 दिन बाद आना पड़ेगा, जिसके चलते ऐश अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करता है और उसके आर्चर्स और म्यूटू एक काफी इंटेंस फाइट में चले जाते हैं। अब आगे और म्यूटू के बीच में हो रही फाइट के चलते हर जगह डिस्ट्रक्शन हो रहा होता है। पोकेमॉन मास्टर कमेटी के मेंबर्स वहां पर आ जाते हैं और बोलते हैं कि ये कोई पोकेमॉन बैटल करने की जगह नहीं है, तुम्हें जल्दी से अपने पोकेमॉन्स को रोकना होगा वरना तुम्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। म्यूटू और आर्चर्स दोनों ही ऐश की बात नहीं सुन रहे होते हैं। ब्रॉक बोलता है कि ऐश तुम्हें किसी तरह से इनको पोकेबॉल के अंदर वापस लेना होगा वरना तुम्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ऐश काफी कोशिश करता है म्यूटू और आर्चर्स को पोकेबॉल के अंदर लेने की, बट वो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके थे। वो ना ही ऐश की बात सुन रहे थे और ना ही वो पोकेबॉल के अंदर आना चाहते थे। ऐश काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गया था। पोकेमॉन मास्टर कमेटी मेंबर्स बोलते हैं कि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, हमें और भी काफी कुछ मैनेज करना है, जल्दी इनको पोकेबॉल के अंदर लो वरना कुछ टाइम के अंदर हम तुम्हें डिस्क्वालीफाई कर देंगे। ऐश काफी कोशिश करता है और किसी तरह से म्यूटू पोकेबॉल के अंदर आ जाता है। म्यूटू के पोकेबॉल के अंदर जाने के बाद आर्सियस ये समझता है कि वो जीत चुका है, इसीलिए वो काफी खुश हो जाता है और शांत हो जाता है और वो ऐश के पास आता है। अब ऐश आर्सियस को भी पोकेबॉल के अंदर ले लेता है और पोकेमॉन मास्टर कमेटी के मेंबर्स को सॉरी बोलता है, बट इसके चलते ऐश के पोकेमॉन्स की काफी अच्छी ट्रेनिंग हो चुकी थी और उन्होंने काफी सारे नए अटैक सीख लिए थे। इसी तरह से एक दिन बीत जाता है। ब्रॉक बोलता है कि अब हमें फाइनली टैप स्टेडियम पे जाकर देखना चाहिए कि वो रिकंस्ट्रक्ट हुआ या फिर नहीं हुआ। सब ब्रॉक की बात मानकर टैप स्टेडियम पे जाते हैं और उनको देखने को मिलता है कि वो ऑलमोस्ट रिकंस्ट्रक्ट हो चुका है, बस अब थोड़ा और टाइम लगेगा उसको रिकंस्ट्रक्ट होने में। सहीना बोलती है कि मैंने नोटिस किया है कि एक दिन बीत चुका है और जब से हम यहाँ पर आए हैं तब से वो ओल्ड मैन और उसके साथ एक और ट्रेनर ही 4th एंट्रेंस पे गया है, यानी कि ये सही में एक काफी हार्ड टूर्नामेंट है और काफी कम ही लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट कर पाते हैं। तुम काफी लकी हो। ऐश बोलता है कि सरीना तुमने सही कहा। वो लोग कुछ और देर वेट करते हैं और फाइनली टैप स्टेडियम रिकंस्ट्रक्ट हो जाता है। ऐश उस स्टेडियम में एंटर करता है। वहाँ पर उसको बताया जाता है कि इस स्टेडियम के अंदर तुम 6 पोकेमॉन्स का यूज कर सकते हो, इस पे कोई लिमिट नहीं है। वो लेजेंडरी, मिथिकल या फिर नॉन लेजेंडरी कोई भी टाइप के पोकेमॉन्स हो सकते हैं, बट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर तुम एक बार भी अपने पोकेमॉन्स को हील नहीं कर सकते हो। अगर तुम्हारा पोकेमॉन हार गया या फिर उसको डैमेज पड़ता है या फिर वो थक चुका है तो उसको नेक्स्ट बैटल वैसे ही लड़नी पड़ेगी, और अगर वो हार जाता है तो तुम उस पोकेमॉन को आगे किसी बैटल में यूज नहीं कर सकते हो इस स्टेडियम में। यानी कि ओवरऑल तुम्हारे 6 पोकेमॉन्स को सारे टाइप के पोकेमॉन्स को डिफीट करना है। ऐश ये सुनकर काफी डर जाता है। वो मेंबर बोलता है कि अभी तो रुको, हर एक टाइपिंग का ट्रेनर अपने टाइपिंग का स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेनर होने वाला है। ऐश बोलता है ठीक है, मैं इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ। वो मेंबर ऐश को आगे जाने देता है और फर्स्ट एंट्रेंस खुलती है। एक काफी तेज लाइट फ्लैश होती है और कोई बोलता है कि ऐश मैं तुम्हें काफी देर बाद देख रही हूँ। ऐश काफी शॉक और कंफ्यूज हो जाता है, बट कुछ टाइम बाद रिवील किया जाता है कि वो थी ड्रैगन टाइप पोकेमॉन ट्रेनर आइरिस। यानी कि सबसे पहली बार एक ऑफिशियल टूर्नामेंट के अंदर ऐश और आइरिस की बैटल होने वाली थी। ऐश काफी एक्साइटेड होता है। उसको पता था कि आइरिस एक ड्रैगन टाइप पोकेमॉन ट्रेनर है, जिसके चलते वो सबसे पहले अपने ग्रीनिंजा को बाहर निकालता है। आइरिस भी अपने सबसे पहले पोकेमॉन की तरह भेजती है ड्रैगनाइट को। ड्रैगनाइट अब पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा था। ड्रैगनाइट स्टार्ट करता है ड्रैगन रश के साथ, बट ग्रीनिंजा उसको डॉज कर लेता है और वो वाटर पल्स का यूज करता है, जो कि ड्रैगनाइट पर लग जाता है। यहाँ पर ग्रीनिंजा की स्पीड ड्रैगनाइट से ज्यादा थी, जिसके चलते वो डोमिनेट कर रहा होता है। ग्रीनिंजा ने ट्रेनिंग करते हुए कुछ आइस टाइप अटैक भी सीखे होते हैं, जिसके चलते वो ड्रैगनाइट को काफी डैमेज दे रहा होता है। ऐश बोलता है थैंक यू ब्रॉक, तुम्ही ने मुझे बोला था कि तुम्हें हर एक टाइपिंग के लिए प्लानिंग बनानी होगी और अपने पोकेमॉन्स को ऐसे अटैक सिखाने होंगे जो कि सामने वाले पोकेमॉन ट्रेनर की पूरी पोकेमॉन टीम को हरा दे। और अब वो स्ट्रेटेजी काम कर रही है। ऐश अपने ग्रीनिंजा को आइस बीम अटैक यूज करने बोलता है, जो कि ड्रैगनाइट पर सुपर इफेक्टिव था। आइरिस का ड्रैगनाइट अब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। ग्रीनिंजा बॉन्ड इवॉल्व हो जाता है और काफी इजीली ड्रैगनाइट को हरा देता है। आइरिस बोलती है कि तुम तो पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियनशिप के मुकाबले अब काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हो, बट अब मेरे कुछ सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स आने वाले हैं। आइरिस अपने सेकंड पोकेमॉन की तरह भेजती है हेक्सरस को। हेक्सरस और ग्रीनिंजा दोनों में ही काफी अच्छी बैटल होती है, बट ग्रीनिंजा अपने आइस टाइप अटैक्स का यूज करके हेक्सरस को डिफीट कर देता है। ऐश बोलता है कि आइरिस का सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन हेक्सरस था, जिसके चलते अब तुम ये मान सकते हो कि हम ये बैटल जीत चुके हैं। अब आइरिस के पास कोई ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन नहीं बचा है। आइरिस एक स्माइल देती है और वो अपने लास्ट पोकेमॉन की तरह भेजती है गार्चॉम्प को, जिसको देखकर ऐश काफी शॉक हो जाता है। ऐश बोलता है कि एक सोलो लेजेंडरी पोकेमॉन तुमने गार्चॉम्प को कब कैच किया? आइरिस बोलती है कि ये वही गिबल है जिसको मैंने यूनोवा रीजन में कैच किया था। अब ये फुली इवॉल्व हो चुका है गार्चॉम्प में। सिंथिया से हारने के बाद मुझे उसका गार्चॉम्प काफी ज्यादा पसंद आ गया था, जिसके चलते मैंने अपने गिबल को काफी अच्छी ट्रेनिंग दी और उसको फुली इवॉल्व करा दिया। और इतना ही नहीं, मैं इसको मेगा इवॉल्व भी कर सकती हूँ। आइरिस अपने कीस्टोन को बाहर निकालती है और गार्चॉम्प को मेगा इवॉल्व कर देती है मेगा गार्चॉम्प में। ब्रॉक बोलता है कि ऐश ये तुम्हारे लिए काफी ज्यादा टफ होने वाला है। ऐश बोलता है कोई बात नहीं।
मैं ऐसे देख लूंगा। बैटल स्टार्ट होती है और आयरिस का गार्चॉम्प उसके बाकी पोकेमॉन्स के मुकाबले काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है। उसको काफी अच्छी ट्रेनिंग मिली थी, बट ऐश का ग्रिंजा भी कम नहीं था। उसकी स्पीड अभी भी गार्चॉम्प से ज्यादा थी। वो आइस टाइप अटैक का यूज करके गार्चॉम्प को डैमेज देते जा रहा था। गार्चॉम्प भी वीक नहीं था, वो भी ग्रिंजा को काफी डैमेज देकर उसको थका देता है। पर लास्ट में ऐश का ग्रिंजा ये बैटल जीत जाता है। उसने सिंगल हैंडेडली ऐश को सबसे पहली टाइप बैटल जिता दी थी। आयरिस को बिलीव नहीं होता है कि ऐश ने उसको इतना इजीली हरा दिया। वो अपने हार को एक्सेप्ट कर दिया और ऐश को कांग्रेट्स बोलती है जीतने के लिए। वो बोलती है कि तुम्हारा ग्रिंजा मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। हालांकि मुझे ड्रैगन टाइप के अलावा कोई और पोकेमॉन्स उतने पसंद नहीं आते, बट ये कुछ स्पेशल है। ऐश बोलता है कि हाँ, मैंने इसको काफी अच्छी ट्रेनिंग दी है, अब मुझे नेक्स्ट टाइप के तरफ बढ़ना होगा। ऐश सेकंड एंट्रेंस में आता है और वहाँ पर होता है बग टाइप पोकेमॉन ट्रेनर एरन। वो बोलता है कि ऐश, तुमसे दोबारा मिलकर काफी अच्छा लगा, बट इस बार तुम मुझसे बैटल करके बिल्कुल भी खुश नहीं होने वाले हो। वो अपने सबसे पहले पोकेमॉन की तरह भेजता है ड्रेपियन को। स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग ऐश अपने चार्जार्ड को भेजता है क्योंकि वो एक फायर टाइप पोकेमॉन था और उसके अटैक सुपर इफेक्टिव थे बग टाइप पर। ऐश अपने चार्जार्ड को मेगा इवॉल्व भी कर लेता है मेगा चार्जार्ड एक्स में। वो अपने फायर टाइप अटैक्स का यूज करके ड्रेपियन को काफी इजीली डिफीट कर देता है। एरन के बाकी दो पोकेमॉन्स होते हैं वेस्पिक्वीन और हेराक्रोस, जिसको वो मेगा इवॉल्व कर देता है मेगा हेराक्रोस में। चार्जार्ड इन दोनों को भी काफी इजीली डिफीट कर देता है और ऐश आगे प्रोसीड होता है। वो जाता है थर्ड एंट्रेंस में, जहाँ पर होता है फायर टाइप पोकेमॉन ट्रेनर फ्लिंट। ये एक इलाइट 4 मेंबर था और काफी स्ट्रॉन्ग था। ये ऐश के लिए एक असली चैलेंज होने वाला था। फ्लिंट बोलता है कि ऐश, अभी तक तुमने काफी इजीली ट्रेनर्स को डिफीट कर लिया है, बट मुझसे बैटल करते हुए तुम्हें काफी दिक्कत आने वाली है। ऐश बोलता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें भी डिफीट कर दूंगा। फ्लिंट बोलता है कि देखते हैं। वो अपने सबसे पहले पोकेमॉन की तरह भेजता है रैपिड ऐश को। वहीं पर स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग ऐश अपने ग्रिंजा को सेंड करता है। ग्रिंजा काफी ज्यादा इजीली रैपिड ऐश को डिफीट कर देता है। फ्लिंट अपने सेकंड पोकेमॉन की तरह भेजता है मैगमोटर को। ये काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा था। ब्रॉक बोलता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको डिफीट करना उतना ज्यादा इजी नहीं होने वाला है, और ऐसा ही होता है। मैगमोटर ग्रिंजा को डोमिनेट करता है, पर लास्ट में ग्रिंजा बॉन्ड इवॉल्व हो जाता है ऐश ग्रिंजा में और वो जायंट बॉर्डर शुरिकन का यूज करके मैगमोटर को डिफीट कर देता है। फ्लिंट बोलता है कि तुम काफी स्ट्रॉन्ग हो चुके हो और वो अपने थर्ड पोकेमॉन की तरह भेजता है इन्फरनेप को। ऐश बोलता है कि मैंने फ्लिंट के इन्फरनेप को काफी टाइम बाद देखा है। ब्रॉक बोलता है कि फ्लिंट के इन्फरनेप को अंडर एस्टिमेट मत करना, सिनो रीजन के अंदर तुम्हारे इन्फरनेप को हराने वाला ये इकलौता पोकेमॉन था। ऐश बोलता है कि हाँ, मुझे याद है और अब मैं इसका बदला लेने वाला हूँ। ऐश अपने ग्रिंजा को स्टार्ट करने बोलता है जायंट बॉर्डर शुरिकन से, जिसको इन्फरनेप डॉज कर लेता है और यूज करता है डिग अटैक का। फिर वो ग्रिंजा के नीचे से आकर उसके ऊपर फ्लायर ब्लेड्स का यूज करता है, जिसका ग्रिंजा के ऊपर ज्यादा डैमेज नहीं होता है। ग्रिंजा यूज करता है वाटर पल्स का, जो कि इन्फरनेप पर लग जाता है। इसी तरह बैटल आगे बढ़ती है। इन्फरनेप अपने ब्लेज एबिलिटी में आ जाता है। वो काफी स्ट्रॉन्ग हो चुका था, बट उसकी ब्लेज एबिलिटी ऐश के इन्फरनेप से काफी ज्यादा डिफरेंट लग रही होती है। वो ना ही आउट ऑफ कंट्रोल हुआ था और ज्यादा गुस्सा भी नहीं था। उसकी आंखें लाल नहीं थी, उसके सर की आग भी नहीं बढ़ी हुई थी, वो बस ऑरेंज कलर में ग्लो हो रहा था। ऐश बोलता है कि इससे तो अब प्रूफ हो जाता है कि मेरा इन्फरनेप एक अल्फा इन्फरनेप है, क्योंकि फ्लिंट का इन्फरनेप काफी डिफरेंट है अपने ब्लेज एबिलिटी में।